ओम शांति। हम वैसे कहते हैं ब्रह्मा कुमारी स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी, तो यहाँ डायमंड हॉल में वास्तव में एक यूनिवर्सिटी के समान सवेरे से लेकर कितने कोर्सेस आपके चल चुके हैं। अमृत वेले का पीरियड था, फिर मुरली के क्लास का पीरियड था, फिर उसके बाद भी कितने कोर्सेस आपके चल चुके। तो मैं समझती 5 दिन के अंदर हर आत्मा जो भी आती है पूरा ही भरपूर होकर के यूनिवर्सिटी डिग्री लेके ही जाती है, राइट। तो बाबा ने कितना सुंदर सिस्टम बना लिया है हर प्रकार से अनुभवी मूर्त बनने के लिए। वैसे जब हम ये सोचते हैं अनुभवी मूर्त, तो वैसे कई हमको कहते हैं कि ये योग अभ्यास की बात है ना, कि योग में हमें विशेष अनुभव प्राप्त हो। तो मुझे लगता है कि एक सब्जेक्ट के संबंध से अनुभव की बात नहीं आती, परंतु चारों ही सब्जेक्ट्स के संबंध से अनुभव की बात आती है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भी हर प्रकार से अनुभव की बात आती है। आप देखेंगे जो बाबा ने हमें 7 डेज़ कोर्स दिया है, वो 7 डेज़ कोर्स के अंदर ही भिन्न प्रकार की बातें यदि हम अपने जीवन में अभ्यास के हिसाब से लेते हैं और उसका हमें अनुभव प्राप्त होता, तो फिर 7 डेज़ कोर्स सिर्फ 7 दिन का नहीं होता, परंतु 7 डेज़ कोर्स में ऐसे हम एक दिन तो क्या, परंतु पूरी जीवन में है ही 7 दिन। तो वो 7 दिन हम जितना अभ्यास करते हैं इन बातों का, 7 डेज़ कोर्स से ही आत्मा अपनी कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकती। आप सोचो कि एक दिन का जो ज्ञान बाबा ने हमें दिया है, वो हम कहाँ तक उस बात का हम अभ्यास करते हैं और कहाँ तक हमें उस बात का अनुभव प्राप्त है। योग की सब्जेक्ट में पीछे लेती हूँ, पहले ज्ञान की सब्जेक्ट का ही आप सोचो कितना न उससे प्राप्ति हो सकती अनुभवी मूर्त बनने के लिए। और ये तो हम मोटे रूप से कहेंगे कि हाँ, बाबा ने हमें आत्मा का ज्ञान दिया है, और हाँ सही बात है, बिल्कुल ठीक बात है। और जितना हम आत्म स्थिति का अभ्यास करते हैं उससे हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में किस तरह से उन्नति होती जाती। परंतु एक आत्मा के ज्ञान में ही जो बाबा ने हमें डिटेल बताया है, उसका आप डिटेल का आप अभ्यास करके देखो, तो आप देखेंगे कि राज योग क्या है, राजाई स्थिति क्या होती। इस एक लेसन से ही हमें उसका अनुभव प्राप्त होता। मैं समझती अव्यक्त बाबा ने ही बहुत सुंदर ढंग से स्वराज क्या होता कई बारी मुरली चलाई होंगी, परंतु वो भी मैं देखती हूँ कि ज्ञान हमें सबको सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लगता, और हम बहुत उस इच्छा से मधुबन भी आते हैं कि बाबा की नई बातें सुनेंगे, बाबा की नई मुरली चलेंगी। बेशक इतने वर्षों में 33 वर्ष पहले साकार बाबा की पालना, 37 वर्ष से अव्यक्त बाबा की पालना, 33 का एक हिसाब, 37 का दूसरा हिसाब, तो मैं हिसाब करती हूँ कि 37 वर्ष साकार बाबा से भी अधिक अव्यक्त बाबा ने हमें कितनी प्रेम की पालना दी है। और एक मुरली अब जबकि रिवीजन कोर्स चल रही है, तो जब मैं देखती हूँ कि अव्यक्त मुरली रिवीजन कोर्स में जो भी आती है हर संडे की मुरली, लगता है कि बस इस एक मुरली का हम अभ्यास करें और अनुभव करें, तो हम हर प्रकार से विकर्माजीत कर्मातीत बन सकते हैं। अनेक और मुरलियाँ तो छोड़ो,
वर्ष में 52 मुरलीज अव्यक्त रिविजन कोर्स भी हमें मिलती है और फिर 10 करीब अव्यक्त न्यू मुरलियाँ भी मिलती है, परंतु एक मुरली भी उठाओ तो उस एक मुरली का भी हम पूर्ण रीति से अभ्यास करें तो सब कुछ पा सकते हैं। कितना ना हमें श्रेष्ठ अनुभव हो सकता। तो लगता है कि कुछ गैप है, एक तरफ ज्ञान सुनने का, परंतु दूसरी तरफ उसका अभ्यास करके अनुभवी मूर्त बनने का। और उस बीच में जो गैप पड़ता सुनने का और फिर अभ्यास करने का, बीच में एक बाबा की मुरली अव्यक्त रिविजन कोर्स की ही थी कि सारे चक्कर का खेल आता ही एक शब्द के अंदर। कई बारी बाबा कहते 2 शब्दों के अंदर, परंतु इस बारी बाबा ने कहा था सारे चक्कर का हिसाब बनता ही है एक शब्द के अंदर। वो कौन सा? स्मृति। जहाँ स्मृति है वहाँ क्या होता, और जहाँ विस्मृति है, एक ही शब्द है परंतु सिर्फ स्मृति और विस्मृति। तो ज्ञान हमने सुना, परंतु स्मृति, जहाँ हम उस स्मृति में रहते हैं तो हर प्रकार से विजय होती, और जब वही बात विस्मृति हो जाती तो फिर और बातें अनेक आ जाती। तो अभ्यास तब हो सके जबकि सुना जो हुआ है वो हम स्मृति में रखें। तो जब हम मुरली सुनते हैं तो उस समय तो आनंद लेते ही हैं। आज भी बाबा ने भी ध्यान खींचवाया, दादी भी हम सबका बुद्धि योग किसी और कारोबार में न जाए, अच्छी तरह से ध्यान खींचवाती ही रही। तो दादी ये कह रही थी कि जिसको पसंद आती है और ध्यान से सुनते हैं वो फिर उस बात की धारणा हो जाती। तो ध्यान से सुनना और धारण करना, तो उसमें एक शब्द ये और मैं ऐड करेंगी इन दोनों के बीच में, अभ्यास। क्योंकि जितना भी सुना उस बात का जितना हमने अभ्यास किया वो बात हमारे जीवन में धारण हो जाती। भक्ति में एक शब्द कहते हैं सिमरन, तो वो तो कहेंगे कि माला को बैठ के सिमरन करो, परंतु बाबा का जो ज्ञान है उसका जितना हम सिमरन करते हैं उतना वो स्मृति में रहती, और फिर वो हमारे जीवन में अभ्यास करते हम धारण कर सकते। और आप देखेंगे कि जिस समय संकल्प चलते हैं अनेक और प्रकार के, उसकी स्पीड बहुत फास्ट चलती है, परंतु जिस समय बाबा के मुरली का अथवा सत्य ज्ञान का सिमरन चलता उसमें बुद्धि स्लो होने लगती है। फास्ट नहीं चलती है, परंतु धीरे धीरे स्लो चलती। आजकल के संसार में हर बात का महत्व होता है स्पीड का, परंतु योगी जीवन के लिए अपने संकल्पों को शुद्ध रीति से स्लो स्पीड से चलाना, अपने माइंड के ऊपर इतना कंट्रोल हो जो हम स्वराज अधिकारी बन सके। तो माइंड पहले, संस्कारों पर जीत प्राप्त करना पीछे की बात हो जाती, परंतु जबकि ज्ञान प्राप्त हुआ, बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि दी, तो दिव्य बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति हो जो वो दिव्य बुद्धि माइंड को स्लो चला सके। उससे एक एक संकल्प जो होगा सोच समझ करके हम संकल्प को चलाएंगे। वो 3 बंदरों की बात आती है ना, Hear no evil, see no evil, speak no evil, परंतु उससे पहले आता है think no evil। और उसमें फिर बाबा ने ये बताया है कि सोचने से पहले सोचो। किस संकल्प को हम छुट्टी दे रहे हैं वो पहले सोच लो। तो बुद्धि के अंदर इतनी शक्ति हो जो संकल्प जैसे शुरू होता
पहले से ही पता हो कि अभी इस संकल्प का और आगे क्या होगा। परसों की मुरली में ही बाबा ने कहा था कि बाबा आप बच्चों को मास्टर त्रिकालदर्शी बना रहे हैं। त्रिकालदर्शी का तो हर एक जानते हैं, उसका भाव बाबा कहते हैं कि आदि मध्य अंत को जानना, पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को जानना। परंतु ये जो वरदान था बाबा की मुरली में, उसमें बाबा ने और एक एडिशन की बात बताई थी कि मास्टर त्रिकालदर्शी उसको कहते हैं जो साक्षी होकर के, डिटैच होकर के, वो पहले ये देखता कि हर प्रकार का संकल्प, वचन और कर्म का भविष्य क्या, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, अपने मन, वचन, कर्म को हम देख करके फिर उस अनुसार हम उस संकल्प को चलने देवें, या वो वचन को हम शब्दों में आए, या वो हम कर्म में उस बात को लाएं। मास्टर त्रिकालदर्शी यदि हम इस तरह से बनेंगे तो फिर तो हर समय सफलता और अपनी मंजिल पर पहुंचने में कोई देर नहीं लगेंगी। तो अनुभव क्या कहता, या अनुभवी बनना है तो मुझे क्या करना होगा। तो फर्स्ट तो जो आत्मा का लेसन है उसमें ये हमें प्रैक्टिस करनी होगी इस बात की कि कहाँ तक माइंड हमारे कंट्रोल में है, किस प्रकार के संकल्प चल रहे हैं। बुद्धि इतना शक्तिशाली हो जो बुद्धि की छुट्टी के बगैर मन इधर उधर न जाए। आप सोचो कि बाबा ने न सिर्फ इस बात का अभ्यास किया जबकि शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा ज्ञान मार्ग में चले, परंतु ऐसे कहें कि ड्रामा अनुसार आत्मा का पार्ट वो नूंदा हुआ था, जो बाबा की जो डायरी है 1934 की, 2 वर्ष पहले ही आप लोगों ने ये सुना होगा कि बाबा के पास डायरी होती थी, तो वो आजकल लच्छू दादी के पास रहती है, परंतु उसमें बाबा ने अपना अभ्यास लिखा था कि किस तरह से आत्मा राजा अपने मन और सब अपने मिनिस्टर्स के साथ राज दरबार में आत्मा हिसाब ले रही है कि मन तुम क्या कर रहे हो, संस्कार तुम क्या कहाँ भाग रहे हो। तो बाबा को डिटेल का ज्ञान बाद में पता चला और शिव बाबा की प्रवेशता भी बाद में हुई, परंतु बाबा का इस प्रकार का अभ्यास तब से, उससे पहले ही कहेंगे, परंतु बिल्कुल लिखत में वो तब से ही पता चलता कि बाबा इस बात का अभ्यास करते रहे। तो बाबा ने इतना वर्ष तक वो अभ्यास करके बिल्कुल स्वराज प्राप्त कर लिया, और अभी हम कितना समय से ज्ञान में है, कोई 1 साल से होंगे, कोई 10, कोई 20, कोई 30, अनेक वर्षों से। तो इतने वर्षों से हम ज्ञान में चल रहे हैं, परंतु कहाँ तक हम इस बात का हम अनुभवी मूर्त है कि हाँ वास्तव में मैं स्वराज अधिकारी हूँ, मुझ आत्मा का मेरे मन पर राज्य चल रहा है। यदि मेरा मन के ऊपर राज्य चल रहा है तो उसका प्रूफ भी चाहिए। ऐसे नहीं कि हाँ हम कहें हाँ मैं तो राजा हूँ, परंतु अपने आप ही हर बात की टेस्टिंग होती है। दूसरे स्कूल्स में, कॉलेजेस में बाहर वाले लोग टेस्ट करते हैं और यहाँ 2 प्रकार से अपनी टेस्ट होती है। बाबा टेस्ट नहीं लेते, वैसे भी आप देखेंगे जो बहुत हाई लेवल पर कॉलेजेस होते हैं उसमें टीचर खुद एग्जामिनेशन नहीं लेता, टीचर ने अपनी टीचिंग कराई,
एग्ज़ामिनेशन पेपर बाहर से आता। मुझे याद है, आजकल तो नहीं है, परंतु 10, 20, 30 वर्ष पहले कैम्ब्रिज से, ऑक्सफोर्ड से, लंदन से एग्ज़ामिनेशन पेपर्स इंडिया में आते थे। और उस समय फिर जो यहाँ के स्टूडेंट्स थे वो एग्ज़ामिनेशन दे करके फिर वहाँ से भेज करके फिर रिज़ल्ट भी वहाँ से ही आती थी। तो जब दादी लंदन आकर पहुँची तो दादी को याद था कि हाँ, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटीज़ का बाबा भी वर्णन करते थे। तो दादी को कई बातें स्मृति में आती थी। तो मतलब कि टीचर खुद एग्ज़ामिनेशन नहीं लेता, परंतु बाहर से एग्ज़ामिनेशन आती, या तो एग्ज़ामिनेशन से पहले स्टूडेंट खुद अपना एग्ज़ामिनेशन ले लेता कि कहाँ तक मेरा पास होना संभव है। तो वो कहेंगे कि बहुत सियाना स्टूडेंट, बहुत सेंसिबल स्टूडेंट। तो कभी कभी हम सोचते हैं कि बाबा हमारी परीक्षा लेता। बाबा परीक्षा नहीं लेते। बाबा तो प्रेम से बाप टीचर का पाठ बजा करके फिर लास्ट सीज़न में बाबा ने कहा कि हाँ, आगे चल करके सतगुरु का भी पाठ शुरू हो जाएगा, तो उस समय सतगुरु तो साक्षी होकर के देखेंगे। परंतु बाप और टीचर के रूप में तो हर प्रकार से बाबा मदद कर रहे हैं, प्यार से हमें और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। तो बाबा परीक्षा नहीं लेते, परंतु आत्मा खुद अपने आप भी अपना परीक्षा ले सकती और साथ ही साथ ड्रामा अनुसार परीक्षा किसी न किसी प्रकार से हो ही जाती, जो अपने खुद का पता चलता। वैसे हम अपने आप को समझते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं, फिर ड्रामा की कोई ऐसे सीन आ जाती जो बिल्कुल आईना मिल जाता कि कहाँ तक हम इस बात में पास है या नहीं है। तो स्वराज प्राप्त किया है या नहीं, उसका प्रूफ ये प्रूफ कि मन पर हमारा स्वराज है, जबकि मन की जो ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, अपनी आदि स्थिति, अनादि स्थिति में, जबकि मन हमारा सदा खुश मिजाज, सदा पवित्र, सदा सत्यता की राह पर चलने वाला, सदा प्रेम संपन्न, जबकि हमारा मन उस स्थिति में सदा रहता। कोई भी बात हमारे सामने आ जाए, परंतु मन उन बातों से ऊपर रहे और कोई बात के कारण उसकी इस स्थिति पर किस बात का असर न रहे, तो कहेंगे कि हाँ, हमारा मन के ऊपर राज्य चल रहा। यदि कभी कभी शांति की स्थिति, कभी कभी प्रेम की स्थिति, कभी कभी कुछ, तो उसको हम ये नहीं कह सकते कि स्वराज अधिकारी। परंतु जो आत्मा की ओरिजिनल क्वालिटीज़ है, उसमें हमारा मन एकाग्र रहता, तो कहेंगे कि हाँ, हमने इस बात का अभ्यास करके, अनुभव करके इस बात को प्राप्त किया हुआ है। तो आप देखो कि है ये फर्स्ट लेसन की बात। और हम नए स्टूडेंट्स को भी ये बात ज़रूर सिखाते हैं कि बुद्धि से, बुद्धि लगाम है, बुद्धि उस लगाम द्वारा अपने मन को कंट्रोल कर सकती, परंतु अनुभवी मूर्त उसको कहेंगे जो न सिर्फ अभ्यास कर रहा हो, परंतु अभ्यास से वो अनुभव प्राप्त करके उस स्थिति को सदा के लिए बना रखा हो। इसी तरह से जो अपने संस्कार हैं, कभी कभी दैवी संस्कार इमर्ज होते, कभी कभी कुछ ऐसे संस्कार इमर्ज होते जो हम कहेंगे परंतु ये तो हमारे पुराने संस्कार है ना। कई बारी कोई कुछ ऐसे अयथार्थ बात कर लेता, कह देता, फिर कहते हैं क्या करें, ये तो हमारे पुराने संस्कार है ना, या ये तो हमारा स्वभाव है ना। कुछ तेज़ बोल देना या कुछ रिएक्ट करना, फिर
हम अपने आप को ही एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। परंतु वास्तव में यदि हम इसी बात को स्वीकार करते हैं कि ये हमारे पुराने संस्कार हैं, आज तक हमने वो जो बाबा ने हमें लेसन सिखाया, न सिर्फ तुम आत्मा हो परंतु तुम किस प्रकार की आत्मा हो, बाबा ने इस बात को हमें अंडरलाइन करके बताया। न सिर्फ आत्मा भाई भाई, न सिर्फ आत्मा अभी पुरुषार्थी आत्मा, परंतु हे आत्मा, तुम आत्मा दैवी घराने की आत्मा, आदि सनातन धर्म वाली आत्मा हो। तो वो जो हमारे आदि देवता संस्कार है, वो है हमारे पुराने संस्कार। वो आजकल के द्वापर युग के या कलयुग के संस्कार, जोश के या रिएक्शन के, वो हमारे पुराने संस्कार नहीं है, वो तो बीच वाले संस्कार हैं। तो जब ये हम भाषा कहते हैं ना कि ये तो हमारे पुराने संस्कार हैं, और फिर हम कहते हैं कि परंतु बहुत समय के ये संस्कार है ना, बाबा हमें उससे भी और पुरातन ओरिजिनल संस्कार तक पहुंचाते हैं। जैसे कल बाबा कहते थे कि पुराने तो पुरानी चीज़ क्या, परंतु पुराने तो पुराने संस्कार कौन से? वो है हमारे देवता संस्कार। तो आप इस बात का अभ्यास करो कि यदि मैं उस देवता संस्कार को इमर्ज करती हूँ तो उसकी फीलिंग क्या होती। ज्ञान से हमने स्वीकार किया कि आत्मा ने 84 जन्म का चक्र लगाया और मुझ आत्मा के अंदर वो दैवी संस्कार है। कौन समझता है कि हाँ मैं वही देवता हूँ? हाथ उठाओ। मेजॉरिटी उठा रहे हैं, सभी ने नहीं उठाया, परंतु मेजॉरिटी उठा रहे हैं। नए हो पुराने हो, परंतु जबकि मधुबन तक पहुँचे हैं तो ये लेसन तो पक्का ही है। मैं समझती कि मैं वो देवता घराने वाली आत्मा हूँ, राइट? तो यदि मैं देवता घराने वाली आत्मा हूँ, देवताओं के संस्कार किस प्रकार से होते, देवताओं की चलन किस प्रकार से होती, वो आज हम अनुभव करके देखें, अभ्यास करके उस बात को इमर्ज करके हम अपने जीवन में देखें। उसमें आप देखेंगे कि आप लोगों ने ये कहानियाँ तो यज्ञ की सुनी हुई है दादियों के द्वारा, परंतु एक छोटी सी बात का मैं रिपीट करती हूँ। बताते हैं कि शुरू में जब अपनी दादी देवता ट्रांस में गई थी तो बहुत समय तक उसको ऐसे ही लगता था कि बस मैं सतयुग में ही हूँ। वो देवता स्वरूप का ही वो चाल चलन चलती थी। तो उस समय तो सबको ये पता चला कि देवताओं की चलन किस प्रकार से होती। वो प्रैक्टिकल उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन जैसे देखा। तो बाबा ने तो उस समय तो हर प्रकार से उनको प्रूफ देना था। आजकल हम लोगों के लिए वो प्रूफ कौन सा है? दादियाँ, दादियों की चलन आप देखो तो क्यों सबको पसंद आता है दादियों के संग रहना, दादियों के समीप आना, दादियों के साथ बातचीत करना, क्योंकि उनके द्वारा पता चलता है कि वो सत्यता क्या है। जैसे दादी जी का आप लोगों ने सुना होगा, कभी उसने जीवन भर में झूठ नहीं बोला। आप सोचो कि कलयुग के अंत के जन्म में भी उस आत्मा के अंदर सत्यता का इतना गहराई से संस्कार, जो इस लास्ट जन्म में भी ज्ञान से पहले, ज्ञान के बाद तो ठीक, परंतु ज्ञान से पहले जीवन भर में कभी भी झूठ न बोला। अच्छा चलो, बाबा हमारे लिए कहेंगे कि ओके बच्चे, अभी तो बाबा के पास आ गए ना, जो बात बीती फिनिश पास्ट, परंतु अभी तो जबकि बाबा के बच्चे बने हैं, किस तरह से वो देवता संस्कार, वो पवित्रता का, वो शुद्धि का, वो सत्यता का, वो प्रेम का हमारे द्वारा वो बिल्कुल अभ्यास हम इतना कर रहे हैं जो वो नज़र आता है और औरों को अनुभव होता। मुझे याद है मैं बहुत छोटी थी जब मैं मम्मा से फर्स्ट टाइम मिली थी। मैं 8 साल की थी। फिर
हम विदेश चले गए। मैं समझती अक्टूबर मास में मम्मा बाबा से मुलाकात हुई और फिर कुछ सप्ताह के बाद ही हम विदेश चले गए। फिर तो बहुत समय तक हम वापस नहीं आए जो बाबा मम्मा से मिले, परंतु जो उस समय बाबा तो बहुत पावरफुल पर्सनालिटी वाला लगता था, परंतु 8 साल की बच्ची को जो मुझे तुरंत प्रेम का अनुभव रहा वो मम्मा के द्वारा। और मम्मा के द्वारा ऐसे ही लगता था कि जैसे देवता को मैं देख रही हूँ। मम्मा मनुष्य है, थियोरी में ये बात पता है, परंतु मम्मा की जो चलन, मम्मा का जो चेहरा, मम्मा का जो बोल, मम्मा का जो टोटल पर्सनालिटी थी, जैसे कि आज मैं हमारे सामने में देवता देख रही हूँ। और फिर जब मैं वापस लौटी कुछ वर्षों के बाद और फिर मम्मा को दोबारा देखा, वो था मम्मा के, फिर मैं मम्मा से फर्स्ट मिली थी अक्टूबर 57, फिर मैं नेक्स्ट मिली सितंबर 64, तो बीच में अच्छा गैप था। परंतु फिर तो आप जानते हैं कि जून 65 में मम्मा ने अपनी अव्यक्त स्थिति धारण की। तो वो जो लास्ट फ्यू मंथ्स थे मम्मा के साकार में, तो उस समय मुझे पता नहीं था कि मम्मा की तबीयत कोई इतनी नाजुक है, क्योंकि मम्मा ने बड़े प्रेम से कहा था कि हाँ मम्मा मिलेंगी। और मम्मा जिसकी बिल्कुल आराम से निश्चिंत बैठी है, ऐसे नहीं कि बस 5 मिनट में मिलना है, फिनिश करना है, नहीं, जो भी काम करना है दिल से करना है। तबीयत कुछ भी हो, मम्मा के चेहरे से बिल्कुल नहीं किसको मालूम होता था। तो मम्मा से उस समय जो मुलाकात रही, वो बुद्धि में यही बात की अंडरलाइन रही कि मैं देवता को देख रही हूँ अपनी आँखों के सामने। जो बाबा ने लास्ट अव्यक्त मुरली में कहा कि बस ये 2 का फिक्स्ड नंबर है, मम्मा और बाबा, और बाकी अभी फिक्स होता जा रहा। तो मैं सोचती हूँ कि बाबा को भी देखने से बिल्कुल बाबा नारायण स्वरूप, आज इस साकार दुनिया में हम नारायण को देख रहे हैं, ऐसी ही बाबा के द्वारा फीलिंग आती थी। और मम्मा के द्वारा भी वही फीलिंग कि हम एक देवी को अथवा लक्ष्मी को देख रहे हैं। परंतु आप सोचो कि बाबा ने कहा है कि जो धर्म पिताएं आते हैं उन्हों की जीवन बड़ी श्रेष्ठ हम देखते हैं, परंतु उन्होंने अन्य जो उन्हों के बाद में आए उन्हों की जीवन नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार किसी ने उस लेवल पर वो अपनी जीवन नहीं दिखाई। और न सिर्फ धर्म पिताओं की बात, परंतु आजकल भी जिन्हों को हम महान आत्माएं कहते हैं, मानो कि जैसे महात्मा गांधी है, मदर टेरेसा है, ये मंडेला है, कई लोग हैं जिन्हों के लिए सब कहेंगे कि वो 21st सेंचुरी में ये बहुत महान व्यक्ति है, परंतु उन्होंने अपने जीवन में महानता प्राप्त की। उन्होंने अन्य को ऐसे नहीं बनाया, एक भी नहीं, जिसके लिए हम कहें कि उन्हों के फुटस्टेप्स में फॉलो कर सकें। इस बात का अच्छी तरह से लंदन में एक बार रिसेंटली डिस्कशन चला था कि ब्रह्मा बाबा और इन अन्य आत्मा में फ़र्क क्या। उन्होंने महानता प्राप्त की, परंतु औरों में वो महानता नज़र नहीं आई। परंतु ब्रह्मा बाबा ने न सिर्फ खुद अपने जीवन को इतना ऊंचा बनाया, परंतु ऐसे प्यार दिया, शक्ति दी, शिव बाबा ने तो दी, परंतु ब्रह्मा बाबा ने भी इतने प्यार की पालना दी, जो हम देखते हैं कि दादियों ने भी बाबा को कदम कदम पर फॉलो करके वो उसका साकार रूप हम देख रहे हैं। परंतु फिर बाबा कहेंगे कि बाबा की मुरली तो सबके लिए है। और लास्ट वीक ही बाबा ने कहा कि आप कहाँ तक ब्रह्मा बाबा के स्टेप्स में फॉलो कर रहे हैं। तो ये नहीं कहेंगे कि बाबा ने सिर्फ गिनी चुनी आत्माओं को ट्रेनिंग दी जिसके अंदर वो हम महानता देखें, परंतु बाबा की प्रत्यक्षता तब होंगी जबकि बाबा के सब बच्चों के द्वारा इतनी महानता नजर आए अथवा वो देवता स्वरूप आज चलन से नजर आए, तो कहेंगे कि हाँ, ये शिव बाबा का कार्य है। परमात्मा सृष्टि पर आकर के
आदि सनातन देवता धर्म की स्थापना करते हैं। जबकि हम देवता धर्म कहते हैं तो उसमें सिर्फ श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो की बात नहीं आती है, परंतु सारी उनों की जो राजधानी है वो सब देवी देवताएं कहलाएंगे, राइट। वैसे भी गायन आता है 33 करोड़ देवताएं, तो 33 करोड़ तो छोड़ो, जो 8 लाख ब्राह्मण बन चुके हैं, अभी तक 9 लाख ब्राह्मण का हिसाब नहीं है रजिस्टर में, 8 लाख है, परंतु 8 लाख ब्राह्मण तो देवताएं चलन नजर आए, तो वो कैसे होगा? आकाश में बैठ करके या परम धाम में बैठ करके या वतन में बैठ करके वो देवता घराना स्थापन नहीं होगा यहाँ। और यहाँ भी स्थापना का कैसे कार्य हो रहा? गायन आता है भक्ति में कि ब्रह्मा के मुख द्वारा देवताओं ने जन्म लिया। तो वो कौन सी देवताएं? कौन सी देवताएं? हम सब। तो आज जबकि संगम युग का बाकी कुछ चंद घड़ियां आकर के बची है, इतना समय तो बीत चुका, बाकी कितना समय रहा? बिल्कुल चंद घड़ियां। तो उस चंद घड़ियों के अंदर हम जितना उसका अभ्यास करेंगे और हम खुद अपने आप से अनुभव करेंगे कि हाँ, जो हमारे दैवी संस्कार है, ऐसे नहीं कि वो हमारे दैवी संस्कार मर्ज है, परंतु वही हमारे देवताएं संस्कार इमर्ज है। तो जितना हम उन ओरिजिनल संस्कारों को इमर्ज करेंगे तो बाबा की प्रत्यक्षता भी होती जाएंगी। परंतु स्टूडेंट के हिसाब से हम खुद अपने आप का एग्जामिनेशन आज ले सकते कि कहाँ तक हमारे वो देवताएं संस्कार इमर्ज है। तो फिर जब ड्रामा हमारी परीक्षा लेता, उसमें कोई शौक नहीं लगेगा। नहीं तो क्या होता है कि यदि अपने आप का एग्जामिनेशन हमने नहीं लिया होता तो फिर ड्रामा तो एग्जामिनेशन तो लेता ही है, और न सिर्फ 1 साल के बाद, परंतु हर रोज़, और हर रोज़ भी अनेक बारी। एक बारी की परीक्षा नहीं होती, अनेक बारी की परीक्षा कदम कदम पर हो सकती। तो यदि अपने आप से पहले से ही हमने परीक्षा ली हुई है और हमने जो कुछ मेकअप करना है उसमें मेकअप कर लिया होता, तो फिर ड्रामा परीक्षा लेता, परंतु हम मुस्कुराते उस सीन से पास कर सकते हैं, पार हो सकते। तो ये फर्स्ट लेसन की बात। आप सोचो अभी तक 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th लेसन तक पहुँचे ही नहीं है, परंतु फर्स्ट लेसन में ही यदि हम इस बात का पूरा गहराई से अभ्यास करते हैं, माइंड को कंट्रोल करना, और दूसरा अपने ओरिजिनल संस्कार को इमर्ज करना, ताकि ऐसे नहीं कि कोई और बीच का छिपा हुआ संस्कार अचानक ही निकल आए। कई बारी दादी को कई लोग ऐसे कहते हैं कि दादी मुझे तो मालूम ही नहीं था कि ये मेरे में संस्कार है, पता नहीं कहाँ से निकल आया। कभी आपने कहा है ऐसे किसी को? चाहे दादी को कहा हो, चाहे किसी बड़ी बहन को कहा हो, या किसी टीचर को, तो उससे क्या पता चलता कि अब तक हमने खुद की इतनी जांच नहीं की है। सफाई तो पीछे बात, पहले तो जांच तो हो कि हमारे अंदर किस प्रकार के संस्कार हैं। ऐसे न हो कि कोई ड्रामा की सीन के कारण हमको वो छिपे हुए संस्कार इमर्ज हो जाए। परंतु आज ही अंतर्मुखी होकर के इतना अपने आप को हम जांच कर सके, अपने आप को जान सके, जो हमारे अंदर संस्कार है वो हम सच्चाई से, बाबा के साथ सच्चा होना नेक्स्ट स्टेप, पहले तो खुद के साथ तो सच्चे रहें। और यदि हमारी स्थिति वो नहीं है जो बाबा वर्णन करते हैं, हमारी मन की स्टेज क्या होनी चाहिए, वो यदि उस स्टेज पर नहीं है, दैट मीन्स कुछ संस्कार और अंदर अभी तक घमसान कर रहे हैं, जिस कारण से मन आज तक भी जो बाबा चाहते हैं, जो हम खुद अपने लिए चाहते हैं, वो नहीं उस स्टेज तक पहुँचे हैं। तो फर्स्ट लेसन को हम अच्छी तरह से समझ करके उस बात का हम स्मृति भी रखें, उसका सिमरन भी करें,
उसका हम अभ्यास भी करें, तो ही फिर हम उस बात का अनुभवी मूर्त बन सकेंगे कि हाँ, आत्मा ने वास्तव में स्वराज प्राप्त किया है। मुझे याद है कि बहुत समय पहले दादी ने एक एग्ज़ाम्पल दिया था। वो ये था कि यदि किसके पास तलवार होती परंतु तलवार को वो यूज़ नहीं करता, उसका प्रैक्टिस नहीं करता, तो जिस समय दुश्मन सामने आता तो उस समय वो कोशिश करता है तलवार को निकालने के लिए, परंतु तलवार अटक जाती है क्योंकि उस पर रस्ट आ गया होता है, तो वो म्याई में ही अटक जाती, निकल भी नहीं पाती। अच्छा, निकल आती है, फिर उसको इतना ढंग नहीं होता है उसको चलाने का, तो फिर उस बीच में क्या होगा, पहले समय चला गया निकालने में, फिर समय बीत गया उसको हैंडल करने में, तो युद्ध में तो हार ही हो जाएंगे। परंतु जिसको ऐसे नहीं कि दुश्मन को देख करके वो तलवार निकालता, परंतु वो तलवार से अभ्यास करता, प्रैक्टिस करता, तो फिर जिस समय युद्ध के मैदान में वो बात सामने आती है, दुश्मन आता, तो तुरंत उस बात को वो अपनी जीत प्राप्त कर सकता। तो इस प्रकार से दिन भर हम क्या कर रहे हैं, जिस बात में हमको बुद्धि को कंसंट्रेशन करके कुछ काम करना है, मैं समझती जो बहुत बहुत व्यस्त व्यक्ति भी होगा उसके लिए भी मैं समझती 25% ही बुद्धि का काम होता। बाकी तो रूटीन जॉब्स होते हैं जिसमें ज़रूरी नहीं होता कि बुद्धि को बिल्कुल एकाग्र करके उस काम करना होता। कोई भी कार्य में, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर चलाने की बात हो, चाहे सेंटर चलाने की बात हो, बुद्धि का फोकस अटेंशन करीब 25% चाहिए दिन भर। बाकी तो अनेक और बातें होती, तो उस बीच में जो अनेक और बातें आती है 75% दिन के समय, किस प्रकार से हमारी बुद्धि काम कर रही है, क्या काम कर रही है, ज्ञान का अभ्यास कर रही है, प्रैक्टिस कर रही है, या कुछ और आलतू फालतू बातें हमारे बुद्धि में आ रही है। यदि दिन भर हमारी बुद्धि में और बातें आएंगी तो वो फोकस नहीं होगा, जबकि हमको पास करना है और युद्ध में जीत प्राप्त करनी है। तो दिन भर ये अभ्यास की बात होती। दादी ने कई बार ये कहा है कि दादी का 95% अटेंशन स्व के ऊपर है, 5% अटेंशन सेवा के ऊपर। परंतु आप देखते हो कि टाइम टेबल अनुसार दादी का तो 18 घंटा सेवा में जाता, बाकी कुछ घंटे आराम में, कुछ घंटे अपने लिए। परंतु जनरली कई बारी तो 20 घंटा सेवा में जाता। आजकल तो जैसे टाइम टेबल चल रहा है दादी का 20 घंटा जा रहा, परंतु तो भी दादी कहेंगे 95% अटेंशन है अपने ऊपर। क्यों? क्योंकि बुद्धि कहाँ जा रही। लास्ट मुरली में बहुत इंटरेस्टिंग बात बाबा ने कही थी। बाबा ने कहा था कि जो कुछ आपके पास है आप कहाँ तक सफल कर रहे हैं वो देखो, परंतु उसमें भी बुद्धि द्वारा समय कैसे सफल होता वो बात बाबा ने कही। क्यों? क्योंकि बुद्धि ही इस बात का निर्णय करती कि मुझे अपने समय को कैसे सफल करना है। उसमें भी बुद्धि द्वारा ही अपने माइंड को या तो कंट्रोल करते हैं या तो छुट्टी दे देते हैं, और जो व्यर्थ संकल्प चलते हैं फिर तो व्यर्थ बोल भी चलेगा, फिर तो समय टोटली हमारा व्यर्थ चला जाएगा। परंतु बुद्धि में ही इतनी अंडरस्टैंडिंग हो, इतनी समझ हो, इतनी रियलाइजेशन हो, तो फिर हमारा समय व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि मन के ऊपर वो कंट्रोल होगा। और फिर साथ ही साथ बुद्धि द्वारा ही हमको कर्म किस प्रकार से करनी है, बोल किस प्रकार से, परंतु कर्म किस प्रकार से, उससे भी समय हमारा सफल हो रहा या समय कहाँ जा रहा। तो बुद्धि हमारी अपने ऊपर अटेंशन रख रही है, वो कहेंगे समय सफल, और वो है 95%। यदि हम इतना अटेंशन देते हैं तो अपनी स्थिति वो बन पाती। 100% तो वंडरफुल, परंतु 95% तक भी पहुँचे। तो कहने का मतलब कि ज्ञान का अभ्यास
और ज्ञान के अनुभवी मूर्त बनते जाओ। फिर जब आप योग अभ्यास करने बैठेंगे तो बहुत सुंदर रीति से आपको बाबा के संबंधों का, बाबा के गुणों का, बाबा की शक्तियों का अनुभव बहुत सुंदर होगा। क्या होता कि हम दिन भर बुद्धि को यहाँ वहाँ घुमाते हैं, मन को यहाँ वहाँ फालतू भगाते रहते। फिर हम सोचते हैं कि परंतु हम 4 बजे तो उठे, परंतु 4 बजे के योग में हमको अच्छा अनुभव इतना सुंदर नहीं रहा। कारण बाबा आपने क्यों नहीं हमको अनुभव कराया? परंतु बाबा सब कुछ दे रहे हैं। हमारी बुद्धि बाबा से जुड़ी रहे तो हमें वो प्राप्ति हो सके। तो बुद्धि उस समय हम जोड़ने की कोशिश करेंगे तो 45 मिनट से कितना मिनट लगते हैं उस अभ्यास में बुद्धि को एकाग्र करने में। और यदि दिन भर हमने ध्यान रखा हुआ होगा तो फिर उस समय बुद्धि सहज एकाग्र हो सकती। फिर सुंदर अनुभव आपका अधिकार है। तो अनुभवी मूर्त बाबा के सर्व संबंधों का, सर्व गुणों का तब होता जबकि हमने ज्ञान का अभ्यास दिन भर किया होता। फिर एक लास्ट बात मैं कहेंगी, सेवा का तो अनुभव वो तो भिन्न भिन्न प्रकार से होता ही है, और उससे भी जो हम अनुभवी मूर्त बनते हैं उससे और सहज सेवा सफलता प्राप्त होती रहती। आप सेवा का एक्सपेरिमेंट न करो, अभ्यास न करो और समझो कि सेवा अपने आप ही सफल हो जाए, मुश्किल। परंतु अनुभव करो, अभ्यास करो और फिर उसकी रिजल्ट देख करके उससे और आगे सीखते जाओ तो बहुत अच्छा। परंतु धारणा में मैं एक बात कहेंगे, जो जो अनुभव हमने किए हुए हैं, जो पॉजिटिव अनुभव है वो तो ठीक, अनुभवी मूर्त बन गए, सफलता प्राप्त होती रही। परंतु जिन बातों से आज हम झांक करके देखते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे से गलती हुई, यदि उस गलती से भी हम सीखते हैं और रियलाइजेशन करके हम सोचते हैं कि अभी इस बात को मुझे ज़रूर चेंज करना है, तो उसको भी हम कहेंगे अनुभवी मूर्त। मिस्टेक किया और वो रियलाइजेशन नहीं, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं, और वही मिस्टेक बार बार होती रहे तो उसको नहीं कहेंगे अनुभवी मूर्त। परंतु जो कुछ किया बाबा माफ़ कर सकता यदि हम रियलाइज़ करें और परिवर्तन हो जाए, और फिर हम खुद को भी हम माफ़ कर सकेंगे। तो इसमें भी अनुभवी मूर्त किस तरह से बनना है वो भी समझने की बात। बाबा का ज्ञान तो सागर समान, तो फर्स्ट लेसन का ही आज मैंने उठाया, परंतु सेकंड, थर्ड, फोर्थ लेसन्स पर भी आप विचार करके फिर उसका अभ्यास करके आप अनुभव करते चलना। ओम शांति। धरती हो या गगन हो, मधुबन हो या वतन हो, रहते कहीं भी बाबा तुम्हें साथ
बनकर विदेश